नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस बेहद गहरे और दार्शनिक संवाद पर चर्चा करेंगे जो धर्म और कर्म के मार्ग को पूरी तरह रोशन करता है। मतलब सदियों पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वो बातचीत जो बताती है कि जिंदगी के सबसे घने अंधेरे में भी धैर्य कैसे रखा जाए और फल की चिंता किए बिना कर्म कैसे किया जाए। जब सब कुछ बिखर रहा हो तब सही रास्ता कैसे चुने, चलिए देखते हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछा जो कभी न कभी हर इंसान के दिल में उठता ही है। हे माधव, जब जीवन में हर तरफ सिर्फ अंधेरा हो, अपने ही लोग साथ छोड़ दें और मन बिल्कुल हार मानने लगे, तब आखिर क्या करना चाहिए? ये सच में एक बेहद भारी और गहरी बात है। ये निराशा की वो स्थिति है जहां कोई भी बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कर सकता है। भाग 1, जीवन का अंधकार। अकेलापन महसूस करना और जिंदगी के बड़े संघर्षों के आगे हार मान लेना। सच कहें तो ये मानव जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिससे लगभग हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। अर्जुन अपने माधव से अपनी सबसे गहरी निराशा बयान कर रहे हैं कि जब अपने ही बेगाने हो जाएं और उम्मीद की आखिरी किरण भी ना बचे, तब एक इंसान क्या करे। इस अत्यधिक दर्द और हथियार डाल देने की उस प्रबल इच्छा को सुनकर कोई भी आसानी से विचलित हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अर्जुन की इस इतनी गहरी पीड़ा के जवाब में भगवान कृष्ण सिर्फ मुस्कुराए। उनकी वो रहस्यमयी मुस्कान अपने अंदर एक बहुत बड़ा सत्य छुपाए हुई थी। भाग 2, आशा की किरण। उस घोर निराशा और घने अंधेरे के बीच कृष्ण एक ऐसे सच्चे मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं जो किसी भी डरे हुए मन को तुरंत शांति दे सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि प्रकृति का असली नियम आखिर है क्या। कृष्ण यहाँ याद दिलाते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूरज डूबने के बाद सुबह हुई ही ना हो। यहाँ बाईं ओर का ये ढलता हुआ सूरज उस अस्थायी अंधेरे का प्रतीक है जो जिंदगी में आता जरूर है, लेकिन दाईं ओर की वो निश्चित सुबह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि रोशनी का लौटना तय है। मुश्किल वक्त, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना लगे, वो कभी भी स्थायी नहीं होता। और इसी उदाहरण से वो सबसे मुख्य विचार निकल कर आता है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। एक इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। सोचा जाए तो यही वो सबसे बड़ी और क्रांतिकारी सीख है। जब कोई इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी कोशिशों पर है, नतीजों पर नहीं, तो किसी भी बड़े संघर्ष का सामना करना काफी आसान हो जाता है। परिणाम की चिंता छोड़ देना ही असल में सच्ची मानसिक स्वतंत्रता है। भाग 3, कर्म और संघर्ष। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि उम्मीद का दामन किसी हाल में नहीं छोड़ना है, तो अगला और सबसे जरूरी कदम है पूरी ऊर्जा के साथ अपने कर्म में जुट जाना। भगवान कृष्ण यहाँ एक सच में बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं। जब रास्ता कठिन हो तब समझना कि दिशा बिल्कुल सही है। अक्सर जब रास्ते में बाधाएं आती हैं तो लगने लगता है कि शायद रास्ता ही गलत चुन लिया गया है, पर असल में एक खड़ी और मुश्किल चढ़ाई इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रगति हो रही है। जिंदगी की इन जरूरी लड़ाइयों से कभी भागना नहीं चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे एक और भी बड़ी सच्चाई का निर्माण करता है। जो इंसान संघर्ष से भागता है ना, वो कभी अपनी असली शक्ति और क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। चुनौतियों से बचना इंसान को अंदर से बिल्कुल कमजोर बनाए रखता है। इसके विपरीत जो हर स्थिति में अपना धर्म और कर्म पूरी ईमानदारी से निभाता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है, क्योंकि सच्ची जीत मैदान छोड़ने में नहीं बल्कि डटे रहने में है। लेकिन यहाँ अर्जुन फिर एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो बेहद व्यावहारिक है और हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। पर अगर लोग ही हमारा साथ ना दें तब क्या? जब कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो कई बार वो खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। क्या सिर्फ सही रास्ते पर होना काफी है जब कोई एक शख्स भी समर्थन न कर रहा हो? ये संदेह इस पूरी चर्चा को बहुत ही जमीनी और वास्तविक बना देता है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भगवान कृष्ण यहाँ बाहरी समर्थन पर निर्भरता को ही जड़ से खत्म कर देते हैं। वो बहुत स्पष्ट करते हैं कि अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए, लेकिन मन सत्य और अच्छे कर्मों के साथ है, तो समय खुद हमारा साथी बन जाता है। ये इस बात को समझने में मदद करता है कि उस ब्रह्मांडीय सत्य के साथ तालमेल बिठाना किसी भी इंसानी धोखे या अकेलेपन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वक्त चाहे कितना भी लगे, वो अंत में हमेशा सच्चाई का ही साथ देता है। भाग 4, परम सत्य और विजय। सारी व्यावहारिक शंकाओं को मिटाने के बाद
अब ये विश्लेषण अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच रहा है, जहां गीता का सबसे महान दार्शनिक सिद्धांत सामने आता है। एक ऐसा सिद्धांत जिसने सदियों से इंसानियत को रास्ता दिखाया है। तो सबसे अहम बात यह है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस बेहद शक्तिशाली संस्कृत श्लोक का सीधा और गहरा अर्थ यह है, एक इंसान का अधिकार केवल और केवल अपने कर्तव्य का पालन करने तक ही सीमित है, उसके परिणामों के बारे में बिना किसी चिंता के। सोचिए, जब सारा ध्यान और सारी ऊर्जा सिर्फ सही कर्म करने पर केंद्रित होती है, तो भविष्य का डर या फेल होने की चिंता खुद ब खुद गायब हो जाती है। यही परम सत्य है। इस पूरे संवाद से कुछ बेहद शक्तिशाली निष्कर्ष निकलते हैं। जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी विपरीत या अंधेरे से भरे क्यों ना हो। धैर्य और धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक अटल नियम है कि संघर्ष जितना बड़ा और कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार और स्थायी होगी। इन मुश्किल वक्तों में डटे रहना ही असल में वो अग्नि परीक्षा है जो चरित्र को मजबूत बनाती है। और इस पूरी वैचारिक यात्रा को समेटने के लिए एक बेहद सुकून देने वाला विचार यहाँ मौजूद है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये एक ऐसा शाश्वत सच है जो गहरे से गहरे दुख में भी उम्मीद की लौ को बुझने नहीं देता। तो अगली बार जब जिंदगी में अंधेरा हावी होने लगे और लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो क्या इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि शायद ये किसी नई और कहीं अधिक शानदार सुबह की आहट है। इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सत्य के मार्ग पर कर्म करते रहें।